नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। इंदौर के खुडेल जंगल में अवैध रूप से शराब का कारखाना चल रहा था। डीएसपी मुख्यालय को जब इसकी सूचना दी गई तो एसपी महेश चंद्र जैन अपनी पुलिस टीम के साथ जंगल पहुंचे और जंगल का घेराबंदी कर बंजारी के जंगल में दबिश डाली और वहां मौजूद सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने शराब की 2 भरी ड्रम, 5 किलो यूरिया, 22 किलो खाली ड्रम के साथ हरिया थोथा को जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय भी यहां से कई जगहों पर कच्ची शराब भेजी गई थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को सजा दिलाने में जुट गई है। जानकारी लगी और कितने आरोपी इसमें? ये विगत एक वर्ष में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जहरीली शराब को लेकर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें कई जानें गई थी। इस संबंध में पुलिस विभाग में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जहरीली शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होती है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री मनीष कपूरिया द्वारा संपूर्ण जिले में जितनी भी पुलिस की टीमें हैं उनको सक्रिय किया गया था और जहरीली शराब से संबंधित कोई भी गतिविधि, चाहे वो निर्माण हो या उसका परिवहन हो या उसका विक्रय हो, उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में 1 जून को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ग्राम बंजारी है, उस ग्राम बंजारी में भूरी घाटी के पास जंगल में एक नाला है। उस नाले पर शराब अवैध रूप से बनाई जा रही है और प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये जो शराब है वह जहरीली शराब है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का जो निर्देश प्राप्त हुआ था, उस निर्देश के अनुपालन में डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 2 टीमें पुलिस की अलग अलग बनाई गई थी, जिसमें जो कर्मचारी थे वो थाना खुडेल से लिए गए थे। दोनों टीमों ने अलग अलग दिशा से इस जो स्थल जो मुखबिर के द्वारा बताया गया था वहाँ पर दबिश दी थी। दबिश देने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुखबिर की सूचना थी वह सत्य थी और वहाँ पर 4 लोग जो हैं वो अवैध शराब जो है बनाने की गतिविधियों में संलिप्त थे। 4 लोग में से पुलिस की टीम ने 3 को पकड़ा। चूँकि वो जंगल का एरिया था, खुला एरिया था, तो एक व्यक्ति जो है वो भागने में सफल हो पाया। उन तीनों लोगों से बड़े पैमाने पर जो है अवैध शराब जब्त की गई है। इसमें ये जो 3 लोग हैं वे कुल मिला के एक छोटे स्तर का एक फैक्ट्री के समान जो है जहरीली शराब का उत्पादन कर रहे थे, जिसमें 2 लोहे के बड़े बड़े ड्रम मिले हैं जो कि भट्टियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। इसके अलावा 230 लीटर बनी हुई कच्ची हाथभट्टी की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 22 बड़े बड़े ड्रम जब्त किए गए हैं जिनमें कि जो कच्चा माल जो रहता है सड़ा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। प्रथम दृष्टया जो कच्चा माल था उसमें यूरिया के प्रमाण मिले हैं, नौसादर के प्रमाण मिले हैं, जो कि यह सिद्ध करता है कि ये जो शराब बनाई जा रही थी वह जहरीली शराब थी। तो इस प्रकार से थाना खुडेल पर डीएसपी हेडक्वार्टर के निर्देशन में जो ये कार्रवाई की गई है वो समाज के लिए काफ़ी उल्लेखनीय सफलता है, क्योंकि अगर ये बड़ी खेप जो जहरीली शराब की थी या अगर बनकर बेची जाती तो इसकी काफ़ी नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। तो इस संपूर्ण कार्रवाई में जो उल्लेखनीय कार्य किया गया है उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी की उल्लेखनीय भूमिका रही। इसके अलावा थाना खुडेल पर पदस्थ उप निरीक्षक कृष्णा पद्माकर
उप निरीक्षक विक्रम सोलंकी, ज्योति राजपूत और उनकी टीम की उल्लेखनीय सफलता मिली। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम महोदय के द्वारा पूरी टीम को 5,000 का जो है इनाम डिक्लेयर किया गया। सर किस तरह से टीम ने वहाँ पर दबिश दी थी, क्या बनकर गई थी टीम? देखिए, अक्सर ये जो लोग होते हैं वो ऐसे एरिया का चुनाव करते हैं जो कि काफ़ी सेक्लूडेड होता है, काफ़ी रिमोट प्लेसेस पर होते हैं। इनके कुछ लोग जो होते हैं वो आसपास के एरिया में फैले रहते हैं, तो जब भी पुलिस की दबिश या कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो इनको पहले से ये चीज़ पता चल जाती है। ये एक पुलिस की बड़ी सफलता है कि पहली बार न सिर्फ पूर्ण रूप से अवैध शराब जब्त की गई है, बल्कि जो बना रहे थे उन लोगों को भी पकड़ में पुलिस ने लिया है। यानी कि जिस प्रकार से पुलिस ने यह दबिश दी है उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं लग पाई थी। इसमें पुलिस ने पहले उस पूरे एरिया का सघन जो है मुखबिरों के थ्रू जांच पड़ताल की थी, आने जाने के सारे रास्तों को चौक किया था और उसके बाद 2 अलग अलग दिशाओं से एक साथ जो है उस एरिया को घेर कर दबिश दी गई। कितने दिनों से चल रहा था सर? ये अभी प्रारंभिक पूछताछ में अभी पता चलेगा। अभी उन्हें कस्टडी में लिया गया है और माननीय न्यायालय आज उनको पेश किया जाएगा, उनसे रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद जो उनसे पूछताछ की जाएगी उसमें न सिर्फ ये कितने दिनों से संचालित कर रहे थे यह चीज़, बल्कि वो किन किन लोगों को सप्लाई करते थे और कच्चा माल कहाँ से लाते थे, ये पूरी लिंक इस्टेब्लिश की जाएगी। इंदौर से कमल वर्मा की रिपोर्ट।